हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यशमनी विज्ञान चैनल। यशमनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं प्रश्न बैंक सॉल्यूशन पार्ट 3। तो इसके अंतर्गत अध्याय 2 से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक, अध्याय 2 यहाँ पर दिया गया है, जिसमें कि आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले यहाँ मिलेगा आपको अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में। तो ब्लूप्रिंट के आधार पर इस पार्ट से 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक ना, 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और 4 अंक का एक मुष्ट प्रश्न आएगा इसमें। तो 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए जहाँ पर सबसे पहले विकल्प दिए गए हैं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलन युक्त नहीं है। मतलब इसमें जो क्रिस्टलन युक्त लवण होता है, मतलब कोई भी सूत्र है, सूत्र के पीछे जल का अणु जो लिखा रहता है, जिसे अपन बोलते हैं H2 क्रिस्टलन जल बोलते हैं, वो किसके अंतर्गत नहीं है, यहाँ पर ये देखेंगे। तो यह धावन सोडा के अंतर्गत नीले तोता में है, ठीक ना, कॉपर सल्फेट में। और यहाँ पर खाने का सोडा जो है, खाने के सोडे में नहीं है। तो इसका आंसर होगा सबसे पहले, यो जल नहीं है तो वो खाने का सोडा रहेगा सही। पाचन के समय आमाशय पाचक रस का पीएच मान होता है। तो पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है आमाशय में, ठीक ना। तो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक ना। निम्नलिखित तो कौन सा एक क्षारक नहीं है। क्षारक का मतलब यहाँ बात करेंगे तो एल्कोहल यहाँ पर क्षारक नहीं है। तो बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयव में से एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो दूसरा अवयव क्या है, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बात चल रही है। तो दूसरा अवयव यहाँ पर मिलेगा आपको टार्ट्रिक अम्ल होगा। फिर इसके बाद यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग होता है। तो किस विधि का उपयोग होता है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा एंटासिड, यहाँ पर नाम है एंटासिड का उपयोग होता है, यहाँ से आप लिखेंगे। आगे क्वेश्चन देख पाएंगे, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर में ये आप देखेंगे तो यहाँ कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसके बस विषय में लिखना है हमें। यहाँ पर लिखेंगे आप ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है, क्योंकि यह निम्नलिखित लवण प्रदर्शित करता है, ठीक ना। तो यहाँ सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है ऐसा बता रहे हैं। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र आप जानते हैं, तो CaNa2CO3 ये है। और एक क्षार की लवण है बता रहे हैं, क्यों इसके निम्नलिखित लवण होता है और ये निम्नलिखित लवण बनाता है। तो इसका मतलब यहाँ हम देखेंगे कि कौन सा लवण ये बनाएगा। क्या देखिए, क्षार की लवण है, तो ये लवण कौन सा लवण है, एक प्रकार से यहाँ पर ये पता है। इसका आंसर रहेगा दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षारक। यहाँ इसका आंसर ये रहेगा, क्योंकि दुर्बल अम्ल से बना है, इसमें CO3 लगा है, ये दुर्बल अम्ल का है, ये दुर्बल अम्ल है, ठीक है ना। कार्बन का अम्ल है, इसके साथ में NaOH लगा है, तो वो प्रबल क्षारक है, तो प्रबल क्षारक से बना है, ठीक है। इन दोनों से मिलकर बना हुआ है ये आप जान सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ देखेंगे सही जोड़ी मिलाइए वे। सबसे पहले नंबर 1 खट्टा दही। तो ये खट्टा दही यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो ये खट्टा दही होगा। लैक्टिक अम्ल सही है, पहले नंबर से ही मिलेगा। चींटी का डंक ये मिलेगा। मेथनोइक अम्ल से यहाँ पर मिल जाएगा। फिर इसके बाद नींबू की रस का पीएच मान, नींबू की रस का पीएच मान 7 से कम होगा, तो ये मिलेगा द नंबर से, ठीक ना। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन का पीएच मान ये होगा 7 से अधिक है, क्योंकि क्षारीय होता है और क्षारक क्षारक होते हैं जल में घुलनशील। तो इस प्रकार से ये आपके सामने मिल जाएगी, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। एक उदाहरण लिखिए, इस गैस की उपस्थिति की जांच कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सबसे मुख्य बात है कि एक धातु के साथ अम्ल की क्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है। तो आपको आंसर सीधे सीधे लिखना है, धातु के साथ क्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस निकलेगी। एक उदाहरण लिखिए, तो उदाहरण आपको कुछ नहीं, आप उदाहरण लिख देंगे Zn+SCl का उदाहरण लिखेंगे। 2HCl में यहाँ पर ले लेता हूँ और क्रिया करा देते हैं, तो जहाँ बन जाएगा ZnCl2+H2, ये गैस यहाँ पर निकलेगी, ठीक। आगे बोल रहा है इस गैस की उपस्थिति की जांच कैसे करेंगे। तो उपस्थिति की जांच के लिए सीधा सी प्रक्रिया होती है, पॉप टेस्ट द्वारा इसकी जांच की जाती है। किसके द्वारा जांच की जाती है, आप लिख सकते हैं उसमें पॉप टेस्ट के द्वारा इसकी जांच की जाती है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, पॉप टेस्ट के द्वारा इसकी जांच की जाती है। पॉप टेस्ट क्या होता है, अगर क्वेश्चन आता है कि पॉप टेस्ट क्या है, तो पॉप टेस्ट के विषय में आप लिख सकते हैं कि एक कोई परख नली है और परख नली में से यदि गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस यदि परख नली में से निकल रही है और यहाँ से रिलीज हो रही है, तो यहाँ यदि हम जलती हुई मोमबत्ती, इस गैस के पास में जलती हुई मोमबत्ती अब ले जाएंगे, फ्लैम ले जाएंगे इसके पास में, तो यहाँ पर पॉपअप की आवाज आती है, पॉप की आवाज आती है, इस ध्वनि, यहाँ पर पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है हाइड्रोजन गैस के सामने, और वो ध्वनि से गैस जलने लगती है, ठीक ना। हाइड्रोजन गैस जलने लगती है, पॉप की ध्वनि के साथ जलती है, इसीलिए इसे कहा जाता है पॉप टेस्ट, ठीक ना। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत
का चालन क्यों करता है? तो अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? तो ये इतना लिखना है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन इसलिए करता है कि अम्ल को जब जल में घोला जाता है तो अम्ल अपने आयनों में टूट जाता है। जैसे एक अम्ल के विषय में बात करेंगे तो H2SO4 अम्ल ले लिया, ऐसे जब जल में डिजोल्व किया जाएगा, जल में घुल जाएगा ये, तो ये जल में घुलने पर अपने आयनों में टूट जाता, विघटित हो जाता है, जिसके कारण यह विद्युत का चालन करने लगता है, ठीक ना। और अम्ल में H धनायन बनते हैं, जिसके कारण यह वास्तव में चालन करने लगता है, विद्युत का चालक हो जाता है। तो आपको इतना ही लिखना है कि अम्ल को जब जल में घोला जाता है, जब अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन इसलिए करता है क्योंकि उस विलयन में आयन उपस्थित होते हैं, ठीक ना। बस इसका आंसर इतना ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? इसको आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए? इसके दो उपयोग लिखिए। तो ये इसके उपयोग देख लीजिए और उसके प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र देख लीजिए। सबसे पहले तो सूत्र हम देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र भैया ये है, Ca कैल्शियम सल्फेट डॉट 1/2 H2O, जिसे कहा जाता है हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाया जाता है? तो यहाँ देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम को गर्म करके बनाया जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, तो भैया मैं आपको बता रहा हूँ कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाया जाता है। जैसे कैल्शियम सल्फेट की बात करूंगा तो कैल्शियम सल्फेट है, डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसको गर्म किया जाएगा। इसको गर्म करेंगे 373 केल्विन ताप पर। जब इसे गर्म करते हैं, गर्म करने पर बचता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ये कहलाएगा यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इसे हम कहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस है जी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक। अगला क्वेश्चन इसमें जुड़ा है, इसको आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए? तो क्यों रखना चाहिए? तो आर्द्रता रोधी बर्तन में रखने का कारण है कि कोई भी पात्र जब हम लेते हैं, उस पात्र में यदि हम इसे रखने की कोशिश करेंगे, आर्द्रता रोधी होना चाहिए, अर्थात वह नमी को एक्सेप्ट करने वाला बर्तन नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा जा रहा है तो इसमें नमी नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस नमी को अवशोषित करके जिप्सम बना लेता है, ठीक ना। ये क्या बना लेता है? नमी को अवशोषित करके जिप्सम बना लेता है। आपको इतना ही लिखना है इसमें, ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस नमी से क्रिया करके, काय से क्रिया करेगा? नमी के साथ में क्रिया करके और जिप्सम बना लेगा। तो यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये हेमीहाइड्रेट और नमी के साथ में जब क्रिया करेगा, ये नमी के साथ क्रिया करके बना लेगा जिप्सम। इसीलिए हमें इसे आर्द्रता रोधी बर्तन में ही रखना चाहिए। इसके दो उपयोग लिखिए। तो दो उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, प्लास्टर चढ़ाने के लिए डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। सजावट का सामान बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। तो यहां से आप इसके उपयोग लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, धोने, यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा का सूत्र लिखते हुए दोनों के उपयोग लिखिए। तो दोनों के हमें उपयोग लिखना है, ठीक है ना। दो दो उपयोग लिखना है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं तो दो दो उपयोग हम यहाँ पर लिखेंगे। चौथा नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे चौथे नंबर के क्वेश्चन में। चलिए, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडे का जल का सूत्र लिखिए, दोनों का उपयोग। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे इसे, धोने का सोडा Na2CO3, ये धोने का सोडा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाए तो डेकाहाइड्रेट, 10 जल के जो अणु रहेंगे इसमें, ये धोने का सोडा रहेगा। धोने का सोडा। इसके बाद धोने के सोडे के बाद बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का सूत्र लिखेंगे। तो बेकिंग सोडे का सूत्र आएगा NaSCO3, ये बेकिंग सोडे का सूत्र है। तो यहां से आप बेकिंग सोडे का सूत्र लिख देंगे, बेकिंग सोडा, ठीक। इस प्रकार से आप इनके आंसर दे सकते हो। बेकिंग सोडा और धोने के सोडे के सूत्र आप लिख सकते हैं। इनके क्वेश्चन के हम नेक्स्ट में देख रहे हैं। दोनों के दो प्रमुख उपयोग लिखिए। दोनों के दो प्रमुख उपयोग लिखना, मतलब एक एक उपयोग दोनों को देना। धोने का सोडा कपड़ा धोने के काम आता है, ठीक ना। बेकिंग सोडा को पापड़ में डाला जाता है, अर्थात खाना पकाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, खाना बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इससे साथ साथ में ही हम बेकिंग सोडा का उपयोग डबल रोटी बनाने में इनमें उपयोग किया जाता है। तो आप यहाँ से इसका उपयोग लिख देंगे, ठीक।
आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में 5वें क्वेश्चन से उठाएंगे आंसर को, ठीक ना। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, और अभी तक वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।